नमस्कार, अपन झारखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं शुभ मिश्रा। आपके साथ करते हैं खबरों की शुरुआत। डीजल एवं पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए बीजेपी महानगर की ओर से रांची उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। बीजेपी ने राज्य सरकार से पेट्रोल और डीजल से वैट कम करने की मांग की है, जिसमें जनता को राहत मिल सके। कार्यक्रम में बीजेपी महानगर के साथ रांची के विधायक सीपी सिंह, उप महापौर संजीव विजयवर्गीय सहित काफी तादाद में बीजेपी महानगर के सदस्य शामिल हुए। वहीं इस मौके पर विधायक सीपी सिंह ने कहा कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी करते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी लाई है, उसी तरह राज्य सरकार को भी वैट घटाकर इसकी कीमतों को कम करना चाहिए। तो बता दें कि जिस तरीके से पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की मांग की जा रही है, इसी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से इस बात को लेकर ऐलान किया गया कि एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद अब राज्य सरकारों से अपील की गई कि वो वैट कम करे, लेकिन इस कड़ी में झारखंड सरकार की तरफ से किसी भी तरह के कदम नहीं उठाए जाने को लेकर तमाम विपक्षी दल और इसके साथ साथ कार्यकर्ताओं की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है ताकि उनकी मांगों को पूरा किया जा सके। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रांची से इस वक्त संदीप हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या कुछ तस्वीर है वहां की, किस प्रकार उनकी तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या मांगे रखी जा रही है? जी, बीजेपी महानगर की ओर से आज पेट्रोल और डीजल की जो टैक्स है उसमें राज्य सरकार इसकी जो टैक्स है उसमें छूट दे ताकि जो पेट्रोल और डीजल की कीमत है वह और कम हो सके, क्योंकि बीजेपी का मानना है कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने पेट्रोल में 5 रुपये और लगभग डीजल में 12 रुपये कमी की है, जिसके बाद कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिला है, क्योंकि जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम अनियंत्रित हो गए थे। यदि झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी पेट्रोल की कीमत 105 रुपये तक पहुंच गई थी और जो केंद्र सरकार के द्वारा पेट्रोल और डीजल से एक्साइज ड्यूटी जो घटाया गया है तो कहीं ना कहीं बड़ी राहत मिली है। वही मांग जो बीजेपी महानगर के लोग हैं वह राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं कि राज्य सरकार के द्वारा जो एक्साइज ड्यूटी ली जाती है उसमें कमी की जाए ताकि कम से कम और पेट्रोल और डीजल की दामों में थोड़ी गिरावट हो और जनता को कह सकते हैं राहत मिल सके। और इन्हीं सब चीज़ों को मांगों को लेकर आज जो बीजेपी महानगर के जो कार्यकर्ता हैं या फिर उसमें शामिल थे विधायक सीपी सिंह भी जो रांची के विधायक हैं से बीजेपी कोटे से, वहीं संजीव विजयवर्गीय जो डिप्टी मेयर हैं रांची नगर निगम के, उसके अलावा महानगर के जो कार्यकर्ता हैं भी एक जुलूस की शक्ल में जो डीसी आवासीय कार्यालय है वहाँ पे पहुँचे थे और उनके आवास के बाहर प्रोटेस्ट करते हुए एक मांग पत्र उपायुक्त को सौंपा गया है कि राज्य सरकार भी जो डीजल और पेट्रोल की जो टैक्स है उसमें थोड़ी कटौती करे ताकि जनता को राहत मिल सके, क्योंकि यदि पेट्रोल डीजल के दाम नियंत्रित नहीं हुए तो उसका असर कहीं ना कहीं जो पूरा परिवार या घर है उसको चलाने में पड़ता है और सभी चीज़ें पेट्रोल और डीजल महंगी होने के कारण सारी चीज़ें महंगी हो जाती है और कहीं ना कहीं इसका सीधा असर जनता के पॉकेट पे पड़ता है। यही कारण है कि आज महानगर की ओर से एक मांग की गई है जिसमें विधायक सीपी सिंह भी मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां राज्य सरकार भी पेट्रोल और डीजल की में जो टैक्स है उसे कम कर रही है, पर जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पे अभी तक कोई भी पहल नहीं की गई है। यही वजह है कि आज महानगर की ओर से एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया था और उपायुक्त के माध्यम से एक प्रति उपायुक्त को सौंपी गई है और उसके मार्फत से राज्य सरकार से मांग की गई है कि जो पेट्रोल और डीजल में जो टैक्स लगता है उसमें कटौती करे ताकि इससे पेट्रोल और डीजल की दामों में जो दाम है उसमें थोड़ी बहुत घटौती हो सके। जी संदीप, जिस तरीके से कीमतों को नियंत्रित करने के लिए ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, केंद्र सरकार ने भी अपील की है राज्य सरकारों से कि जल्द से जल्द वैट की कीमतों में घटाव किया जाए और पेट्रोल डीजल की कीमतों में और ज्यादा उसे नियंत्रित करने की जरूरत है। क्या इसको लेकर किसी वरिष्ठ अधिकारी या फिर सियासी गलियारों में किसी ने इस बात को लेकर सुध नहीं ली अब तक, या मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें क्या उनकी तरफ से इस पूरे मामले को लेकर किसी तरह के बयान सामने आए?
जी, अब तक यदि बात करें, केंद्र सरकार ने जो छूट दी है, जिसके बाद पेट्रोल के दाम में 5 रुपये और डीजल के दाम में लगभग 12 रुपये घटे हैं, तो इसके बाद यदि बात करें तो राज्य सरकार की तरफ से कोई भी अभी तक प्रतिक्रिया नहीं आई है कि राज्य सरकार इस पे पहल करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि अब केंद्र के बाद जो छूट मिलनी है पेट्रोल, वह दाम घट चुका है। लगभग रांची में भी जो पेट्रोल की कीमतें 105 रुपये के लगभग थी, वह अब 98 रुपीज़ के लगभग है, और डीजल के दाम में भी जो 12 रुपये की कटौती हुई है, उसमें लगभग अब 51 रुपये के लगभग डीजल भी लोगों को मिल रहे हैं। पर राज्य सरकार इस ओर अभी उनका कोई बयान नहीं आया है, या फिर मंत्रिमंडल से जो मंत्री हैं उनकी ओर से भी कोई बयान नहीं आया है कि इसके केंद्र के पहल के बाद क्या राज्य सरकार भी इस पर पहल करेगी या नहीं। और इन्हीं सब मुद्दों को लेके कह सकते हैं आज बीजेपी के द्वारा या प्रोटेस्ट किया गया है, और राज्य सरकार से मांग की गई है कि जिस तरह से केंद्र ने इस पेट्रोल और डीजल से जो टैक्स है उसमें कटौती की है, उसी तरह राज्य भी करे। पर सीधे तौर पे यदि आज की प्रोटेस्ट के बाद देखा जाए तो बीजेपी के विधायक जो सीपी सिंह हैं, उन्होंने साफ तौर पे सरकार पे आरोप या लगाया है कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पे अब तक राज्य सरकार इसकी ओर कोई भी पहल नहीं की है, पर जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां केंद्र सरकार के जो टैक्स घटाया गया है, उसके बाद उन राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार है उन्होंने भी राज्य स्तर पर जो टैक्स है उसे घटाया है। तो कहीं ना कहीं इससे जनता को सीधे तौर पे फायदा होगा, और जो उनका बजट है, आर्थिक जो बोझ है, वह थोड़ी बहुत कम होगी। पर देखना होगा कि क्या राज्य सरकार इस पे पहल करते हुए राज्य में पेट्रोल और डीजल से जो टैक्स है उसकी कटौती करती है नहीं, क्योंकि केंद्र के द्वारा जो टैक्स में कटौती की गई उसके बाद ही कहीं ना कहीं 5 रुपये पेट्रोल और 12 रुपये के लगभग डीजल सस्ता हुआ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो तस्वीरें आप बीजेपी के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन की देख रहे हैं। देखिए किस प्रकार उपायुक्त के आवास के बाहर इनकी तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है।